दोस्तों ये है माता रेणुका झील, जिसका नाम पहले राम झील हुआ करता था। आपको पता है भगवान परशुराम का असली नाम था राम। जब भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया, जिसे हम परशु कहते हैं, जब उन्हें फरसा दिया तब उनका नाम पड़ा भगवान परशुराम। और एक रहस्य मैं बताऊंगा आपको इससे जुड़ा हुआ दोस्तों, कि इसी झील के नाम पर, इस झील का पानी इतना मीठा था बिल्कुल दूध की तरह, और ये झील जीवनदायिनी थी इस पूरे क्षेत्र की ये झील जीवनदायिनी थी। इसी झील के नाम पर भगवान परशुराम का नाम राम रखा गया था। उसके बाद अब सुनिए, जो रहस्य है बहुत बड़ा। उसके बाद फिर भगवान राम का नाम राम भी भगवान परशुराम के नाम पर ही रखा गया था। इस झील के नाम से सोचिए आप, त्रेता युग का भी रहस्य जुड़ा हुआ है। भगवान राम का नाम भी इसी झील के नाम पर रखा गया था। पहले इस झील को राम झील के नाम से पुकारा जाता था। अब ये झील रेणुका, माता रेणुका झील के नाम से इसे पुकारते हैं। जब भी आप किसी एक मंदिर जाते हैं तो वो एक मंदिर, केवल वो मंदिर, वो निर्माण नहीं होता जो हमने बाद में किया है। जो वैल्यू होती है उस स्थान की होती है, जिस स्थान पर वो मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली के दर्शन कराए थे। आपसे अनुरोध है कि वो वीडियो, अर्थात इस वीडियो का पार्ट 1 अवश्य देखिएगा। अब चलते हैं यहां से नीचे माता रेणुका के मंदिर और जानेंगे उससे जुड़े रहस्य और उसका इतिहास। मुख्य मंदिर दोस्तों वो सामने है और मंदिर के पीछे है सरोवर। ये जो आगे तालाब बना हुआ है ये संभवतः मानव निर्मित है। पहले उस सरोवर पर चलते हैं और उससे जुड़ा हुआ रोचक इतिहास जानते हैं, फिर आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा और क्यों भगवान परशुराम ने 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन करा, उससे जुड़ा सटीक रहस्य बताऊंगा। ये एक पवित्र सरोवर है। हम जब बोटिंग करने जाते हैं ना इसमें, तो अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि ये माता रेणुका को डेडिकेटेड है सरोवर। क्यों काटा था आखिर परशुराम जी ने माता रेणुका का गला? इस झील पे मैं यहाँ आया हूँ इस समय दर्शन करने के लिए। इस झील की गहराई नापने का बहुत बार प्रयास किया गया, परंतु इस झील की गहराई आज तक कोई भी वैज्ञानिक नाप नहीं पाया कि ये झील कितनी गहरी है। इससे जुड़ी जो मान्यता है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। एक बार होता यह है कि ऋषि जमदग्नि, जो भगवान परशुराम जी के पिताजी थे, वो एक बार यज्ञ कर रहे थे भगवान शिव का, जिसमें उनको अपनी भार्या अर्थात माता रेणुका के साथ बैठना होता है। माता रेणुका इसी झील पर जल लेने आती है। जब वो यहाँ आती है तो एक गंधर्व, चित्ररथ नाम का एक गंधर्व यहाँ पर अपनी जो उसके साथ में कन्याएं थी उनके साथ विहार कर रहा होता है। माता रेणुका उस गंधर्व को देखती हैं और थोड़ी देर के लिए उसमें खो जाती है, उस वह विचार में खो जाती है। जब ऋषि जमदग्नि को ये बात पता चलती है तो वो अपने 5 पुत्र में से 4 पुत्रों को पहले कहते हैं कि तुम्हारी माता ने ये पाप किया है, यहाँ यज्ञ होने जा रहा है और तुम्हारी माता के मन में ऐसा विचार आया है, इनकी गर्दन काट दो, इनको मार दो, इनका अंत कर दो, इन्होंने पाप किया है। अब उनके जो 4 पुत्र थे बड़े, जिसमें सुमन्य, वसु, सुषेण, वृषसेन थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। परंतु परशुराम जी बहुत अत्यधिक क्रोध वाले थे। उन्होंने अपने पिताजी की बात रखी और अपनी माता का गला काट दिया था। उसके बाद उनके पिताजी प्रसन्न हुए इससे। उन्होंने उनसे कहा कि क्या मांगते हो मांगो। पहला तो ये मांगा भगवान परशुराम ने अपने पिताजी से कि मेरी माता को जीवित कर दीजिए, मेरे भाइयों को शाप मुक्त कर दीजिए। उसके बाद उनके पिता जमदग्नि ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। ये सब इसी स्थान से जुड़ा हुआ है और ये महाभारत रामायण काल से भी पहले का इतिहास है हमारे सनातन का, भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ। अब आती है दूसरी जो मान्यता है, वो जुड़ी है सहस्त्र अर्जुन के साथ। भैया ने हमें कथा बहुत अच्छी सुनाई है, हमें इसके बारे में इतना पता नहीं था जितनी जानकारी हमें इन्होंने दी है। बहुत बढ़िया जानकारी दी रेणुका जी के बारे में और इनका सुन के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भी। धन्यवाद। भगवान परशुराम आज भी यहाँ आते हैं अपनी माता से मिलने के लिए। मंदिर के प्रांगण में माता रेणुका की मनमोहक प्रतिमा लगी है। ये पेड़ भी दोस्तों प्राचीन प्रतीत होता है। यहां एक राम बावड़ी भी है जिस पर लिखा है कि ये जल पीने के लिए शुद्ध है, परंतु यहां बंदर बहुत हैं और पानी अब उतना साफ नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है।
मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं, एक सरोवर की तरफ से और एक मुख्य द्वार जहां से संभवतः आप आएंगे। मंदिर की दीवार पर बना ये चित्र ये दर्शाता है कि कैसे भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका को ये वरदान दिया था प्रसन्न होकर कि वो उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो स्थान भी आपको दिखा चुका हूँ इससे पहले वाले व्लॉग में, तो वो वीडियो अधिक जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये चित्र दर्शाता है कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान परशुराम को फरसा दिया था। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ आपको एक मंदिर मिलेगा जो विष्णु जी के 10 अवतारों को समर्पित है। इसमें भगवान कल्कि को यज्ञदत्त का नाम दिया है, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत से लोग भगवान कल्कि को यज्ञदत्त के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर अत्यंत सुंदर, हरा भरा और मन को शांत करने वाला है। दोस्तों, ये वो स्थान है जहां भगवान परशुराम ने हजारों वर्ष तप किया था। पहले ये शिला काफी बड़ी हुआ करती थी, परंतु समय के साथ अब ये छोटा सा स्थल रह गया है। मंदिर में भगवान परशुराम का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। वैसे पास में एक और मंदिर है भगवान परशुराम का, वहां भी आपको अभी लेकर जाऊंगा। माता की परशुराम जी की आधारामध्ये ना परशुराम जी, अच्छा अच्छा, तो उनकी माता थी ना रेणुका जी। हाँ जी, बाद हाँ में माता ने भाई जलकुमारी ली थी, तब से नाम रेणुका पड़ा। और ये मंदिर माता रेणुका को समर्पित है। मैंने थोड़ी सी धुनी की भस्म ले ली है तिलक करने के लिए। ये दोस्तों माता सरस्वती की प्रतिमा लगी है यहाँ पर। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, गज और ग्रह की कथा सुनी है आपने? यदि नहीं सुनी तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे स्थान पर लेके जाऊंगा आपको जो इससे संबंधित है। कमेंट करना पड़ेगा आपको। एक मंदिर ये है दोस्तों भगवान परशुराम का, ये भी इसके भी दर्शन आपको करा देता हूँ, साथ में आपको वो इतिहास बताता हूँ सहस्त्र अर्जुन और महर्षि जमदग्नि का। अब आपको सुनाता हूँ ब्रह्मांड पुराण में उल्लेखित एक घटना जिस कारण भगवान परशुराम ने 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। एक बार माहेशमती सम्राट सहस्त्र अर्जुन, जिनके बारे में मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं, वो अपने 1000 सैनिकों के साथ मार्ग भटककर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उस आश्रम में भी आपको लेकर जाऊंगा अपने आने वाले व्लॉग्स में। तो महर्षि जमदग्नि सहस्त्र अर्जुन और उनके सैनिकों का आदर सत्कार करते हैं। सहस्त्र अर्जुन देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि छोटे से आश्रम में उनके और उनके 1000 सैनिकों के लिए महर्षि ने खाने पीने का पूर्ण प्रबंध कुछ ही समय में कर दिया। सहस्त्र अर्जुन महर्षि से पूछते हैं कि ये उन्होंने कैसे किया, तो महर्षि उन्हें कामधेनु गाय के बारे में बताते हैं जो उन्हें यक्ष ने गंधर्व, देवता और मनुष्यों की सेवा के लिए दी है और वो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो सहस्त्र अर्जुन महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय मांगते हैं, परंतु महर्षि उन्हें ये गाय देने से मना कर देते हैं। सहस्त्र अर्जुन महर्षि को 10 लाख गाय देने का प्रलोभन करते हैं कामधेनु के बदले, परंतु महर्षि नहीं मानते। उस समय तो सहस्त्र अर्जुन वहां से चले जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद वो अपने सैनिकों को महर्षि के आश्रम में भेजते हैं गाय लेने के लिए। कामधेनु को उठा के ले आओ, ये बोलकर भेजते हैं उन्हें महर्षि के आश्रम में। अब सैनिक आश्रम पहुंचकर कामधेनु को ले जाने का प्रयास करते हैं, परंतु कामधेनु उनसे हिलती भी नहीं। उस समय महर्षि ध्यान में लीन होते हैं और माता रेणुका आश्रम से बाहर गई होती हैं। सैनिकों को लगता है कि महर्षि अपनी ध्यान शक्ति से गाय को नियंत्रित कर रहे हैं। ये सोचकर सैनिक महर्षि पर प्रहार करते हैं और महर्षि की हत्या कर देते हैं। महर्षि की मृत्यु होते ही कामधेनु गाय अंतरिक्ष की तरफ चली जाती है। ये देख सैनिक वहां से भाग जाते हैं और वापस जाकर सहस्त्र अर्जुन को पूरा वृतांत बताते हैं कि उन्होंने महर्षि की हत्या कर दी है। इस पर सहस्त्र अर्जुन को बुरा लगता है, परंतु जो हो गया अब तो वो हो गया। उधर जब माता रेणुका आश्रम पहुंचती हैं तो लहू लुहान महर्षि को देखकर इतनी ऊंची आवाज में विलाप करती हैं कि उनकी आवाज
भगवान परशुराम तक पहुंच जाती है। कुछ अपशकुन हुआ है ये जानकर भगवान परशुराम जब वापस आश्रम आते हैं तो देखते हैं कि माता रेणुका अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित कर रुदन कर रही थी, अर्थात छाती पीट कर रो रही थी। माता रेणुका ने अपने पति की मृत्यु की शोक में भगवान परशुराम के सामने 21 बार अपनी छाती पीटी थी। इसी कारण भगवान परशुराम प्रतिज्ञा करते हैं कि वो माहेशमती के हैहय वंश के क्षत्रियों से इस धरा को विहीन कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। परंतु उन्होंने धरा को क्षत्रिय विहीन नहीं किया था, बल्कि हैहय वंश के क्षत्रियों से इस धरा को विहीन कर दिया था। इसके बारे में और जानेंगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों। इस घटना के बाद ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख मिलता है कि महर्षि भृगु वहां आते हैं महर्षि जमदग्नि के आश्रम में और महर्षि जमदग्नि को पुनः जीवित कर देते हैं, जिसके बाद द्वापर युग तक माता रेणुका और महर्षि धरा पर रहते हैं। उसके बाद महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका, ऐसा यहाँ की कुछ जनश्रुतियां बताती हैं कि उसके बाद महर्षि जमदग्नि तो उस टीले पर ध्यान मग्न हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं, जहां मैं पिछले व्लॉग में आपको लेके गया था, और माता रेणुका इस सरोवर में जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण यह सरोवर एक नारी के आकार का है और इसी कारण इस सरोवर की पूजा भी की जाती है। अब दोस्तों यहाँ एक जू भी है, चिड़ियाघर, वहाँ आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। मंदिर दिखाइए, चिड़ियाघर दिखाइए। वो चिड़ियाघर मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, परंतु ये दिखाने वाला हूँ, इस छिद्र में से आपको भगवान परशुराम के दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि मंदिर बंद है। ये देखिए, जय हो भगवान श्री परशुराम की। अब दोस्तों जनश्रुतियां तो बहुत कुछ बताती हैं, जैसे कि एक जनश्रुति बताती है कि माता रेणुका की एक बड़ी बहन थी माता नेनुका, जिनका विवाह सहस्त्र अर्जुन से हुआ था, परंतु जब वो माता रेणुका को देखते हैं तो उन पर मोहित हो जाते हैं। तो माता रेणुका बोलती हैं कि मैं तो विवाहित हूं। तब सहस्त्र अर्जुन धोखे से महर्षि जमदग्नि का वध कर देते हैं और उसके बाद माता रेणुका इस स्थान से, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, इस सरोवर में छलांग लगा देती हैं। अभी तक ज्ञात हुआ, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, यही वो झील है और इस झील का जो शेप है ना, वो एक स्त्री के तरह था, क्योंकि इस झील में ही माता रेणुका ने समाधि ली थी। ये है दोस्तों वो झील, और ये देखिए दृश्य। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए दृश्य। यहाँ से अगर मैं गिरा तो फिर मैं झील में पहुंचूंगा सीधा, तो और आगे नहीं जाऊंगा। परंतु जो मुझे ज्ञात हुआ वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ आइए और यहाँ का जो मनमोहक दृश्य है, यहाँ का जो इतिहास है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ आएंगे, इसके बारे में जानेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, इसी से हमारी जो ये धरोहर है ये बची रहेगी। हमें ये प्रयास करना है कि हम आने वाली पीढ़ियों को अपने मंदिर के इतिहास के बारे में अवश्य बताएं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, शेयर और लाइक किए बिना मत जाइएगा। यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, पेटीएम, यूपीआई आईडी। और यदि नहीं भी कर पाए तो कोई समस्या नहीं है, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव।